मुल्क में IMF और मजीद गारंटीज मांग रहा है $3 बिलियन की। हमें सांस फूल गया अब तो उसकी हमें शरायत भट्टी साहब पूरे करते करते। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल जिस तरह की है, एक तरफ वर्ल्ड बैंक की अलार्मिंग रिपोर्ट जारी हुई है, दूसरी तरफ हमारे IMF के साथ स्टाफ लेवल का मुआहिदा नहीं हुआ, तीसरी IMF जो है वो कंडीशंस पे कंडीशंस लगाता जा रहा है, यानी कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तरफ उसके इम्कानात तो रोशन हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पे असरात किस हद तक बेहतर पड़ेंगे? हमें क्या हर 6 माह बाद इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा? क्या रोकनी है तो एक दफा आपको बंद बांधना है बुराई के आगे, ला कानूनियत के आगे। जो अपने इख्तियार से तजावज करते हैं उन्हें रोक, वरना ये सिलसिला ता क़यामत नहीं रुकेगा और सिलसिला माफिया और गॉड फादर आप पे हुक्मरान रहेंगे। आइन की भी जब परवाह नहीं करेंगे आपके पॉलिटिकल, क्या फवाद चौधरी सब ये बताएं, अगर इनकी हुकूमत आ जाती है ये करेंगे? बना लेंगे। मुझे तो मुश्किल मौजूदा चले मरियम नवाज साहब बहुत ज़्यादा नाराज थी इस्टेब्लिशमेंट से 2018 में, अब उनकी हुकूमत है। मौलाना फजल रहमान के बयान को लेके PDM उनकी साथी है ना, तो शहबाज शरीफ से सुबह कमीशन बना दें। दूध का दूध हो सकता है मौलाना साहब बिल्कुल गलत बातें कर रहे हो, हकीकत से तल्लक ही ना हो। अगर सच है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, लेकिन काजी साहब याद रखें, बुराई को फैलाने से बेहतरी नहीं आती, बुराई को ख़त्म करने से आती है। भट्टी साहब, एक तो इलेक्शन के लिए हमारे पास फ़ंड नहीं है, मगर यहाँ पर बहुत से फ़ंड और भी जारी हो रहे हैं। ये पंजाब में अगर आप देखें तो आपके पास इसकी तफसील भी होगी, कोई पुलिस का फ़ंड भी बना दिया गया है, कुछ और बहुत सारे डिसीजन हो रहे हैं। तो लेकिन और दूसरी बात यह है कि अगर कानून को देखा जाए तो 90 दिन के बाद तो ये हुकूमतें वैसे ही ख़त्म हो जानी चाहिए। देखिए काजी, हाँ जी जी काजी साहब, गुजारिश ये है, आप PSPओं के घर देख लें, एक एक घर की रेनोवेशन पे करोड़ों रुपए लग रहे हैं, करोड़ों रुपए। सफाई के पैसे लिए नहीं लगेंगे। हुकूमत की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है वफाकी हुकूमत। ये पैसों का इशू नहीं है, सिर्फ शिकस्त का इशू है कि इमरान खान आ जाए। इमरान खान आता नहीं आता मुझे नहीं पता उसका, मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान जीत जाएगा, मुख्तलिफ सर्वे उसके हक में है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हमने जितने भी आइन पढ़े, जितने भी आइनी माहिरीन आए, वो कहते हैं 90 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती। 90 दिन तो हो गए हैं, तो फिर आजकल हुक्म किसका चल रहा है? ये ब्यूरोक्रेसी किसके आर्डर मान रही है? और काजी साहब, कहीं तो इस मुल्क को बचा लो। और क्यों गिद्धों के आगे मुल्क रखा हुआ है? ना बदलिया बोल रही है इस पे, ना वफाकी हुकूमत बोल रही है, ना कोई और इदारे की जिम्मेदारी है कि जनाब 90 दिन के लिए आप देखें। जियाउल हक आया था 90 दिन के बाद में कानून साजी कराई थी, मुशर्रफ भी आया था। ये भट्टी साहब, ये गैलप का सर्वे हम आपको नाज़रीन दिखा रहे हैं, जिसमें 91% लोग कहते हैं कि हम अपनी मैशत से बेजार हैं, तंग हैं, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। और मैं आपको कुछ खबरें, मेरे पास बहुत सी खबरें आती हैं लेकिन हम इसमें लगे रहते हैं। कल गुजरावाला में एक टाइल फैक्ट्री के बाहर मजदूर बैठे हुए, 4 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली। एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल के बाहर वो तनख्वाह के बगैर लोग बैठे हुए हैं। दीज आर द रियल इशूज़, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट देम। और ये गैलप का सर्वे बोल बोल के ये बता रहा है। और ये IMF से 4 टके आ गए, 2 पैसे दुबई ने दे दिए, और वो हमने खा पी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हजम कर लेने हैं, और उसके बाद IMF के पैसे मैं और आप दूंगा। भट्टी साहब, काजी साहब, जिस मुल्क में सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानता, कोई आइन नहीं मानता, आप इधर कह रहे हैं कि गरीबों को हक कौन देगा? तालीम, सेहत, ये सारी बेस चलें हम मजीद खबर। इसी तरह अलार्मिंग बेल चलती रहेगी। पाकिस्तान में जो इस वक्त हमारी अशराफिया है, क्या उसके ऊपर बोझ डाला जाएगा? IMF ने पाकिस्तान से डिमांड क्या किया था? और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, उनका यह कहना था कि IMF ने कतई तौर पे डिमांड नहीं किया कि काइबर रेट में इजाफा कर दिया जाए, यानी शरह सूद में इजाफा कर दिया जाए, या उसके अलावा पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा दी जाएं, या टैक्सेस में मजीद इजाफा कर दिया जाए। उनका यह कहना है कि IMF ने हमें यह कहा था कि आप मखसूस तबके के ऊपर टैक्स लगाएं, अपनी अशराफिया के ऊपर, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान, यहाँ के मौशी माहिर जो हैं, यहाँ पे कानून साजी करने वाले जो हैं, उन्होंने बेहतर ये समझा कि एक तबके पे लगाने की बजाय कुली तौर पे लगा दें, सबको रगड़ डाला कि ये करो भाई, क्यों नहीं करो। जो कंपटीशन कमीशन है ना, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अमीरों पे तो कुछ लगता नहीं है हमारे यहाँ, और आप जो है ना क्या किया, $3 अरब, मैं पहले भी जिक्र कर रहा हूँ कि अमीर लोगों को, 200 अमीर लोगों को PTI की हुकूमत ने 10 साल के लिए मुफ्त में कर्जा दे दिया, मुफ्त में। तस्वर भी नहीं किया जा सकता। और ना ये चीज़ असम्बली में आई, ना PTI वाले लाए। हमारे यहाँ ये जो हमारी असम्बलियाँ हैं ना, या हमारी जो कमेटियाँ हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है और कुछ कर नहीं रही। ये बराए नाम है लोगों को दिखाने के लिए।
तो मैं तो एहतजाज कर रहा हूँ बार बार। आप जो इस्तीफे की बात कर रहे थे, बिल्कुल इसमें देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ कोई रिजल्ट दें, और रिजल्ट तो मेरे मुताबिक तो नहीं हो रहा, जो हम चाहते हैं वो तो नहीं हो रहा। अब इस्तीफा देना ना देना वो ठीक है, जिस तरह लोग मुझे मेरे मेंबर कहेंगे उस पर अमल करेंगे, लेकिन पहली कोशिश तो ये है कि हमको रिजल्ट देना कोई करें जिसके लिए मैं बना था, जिसके लिए मैंने 51 साल मेहनत की है। पहले 20-21 साल चैम्बरों में, फिर 30 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अगर वजीर खजाना आने ही बाहर से है, अगर आने ही IMF के है या आने ही बैंकों के है, तो आप मुझे बताइए कि इलेक्टेड लोगों के पास है क्या? जी, मैं तो हर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ, मैं वज़ीर आज़म साहब से मिलने जा रहा हूँ, वहाँ उनसे भी यही कहूँगा, उनसे कहूँगा कि क्यों, क्या वजह है कि आप हमसे काम नहीं लेते? मुझे क्या करना है ऐसे PM रह के? ये जो प्रोटोकॉल हैं या कोई मेरे लिए तो, मेरी उम्र में मेरे लिए इसका इंटरेस्ट नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरे पास वो टारगेट्स हैं। ये नहीं कि मैं कोई काबिल हूँ, मैं उन लोगों से राब्ते में हूँ जो कि स्टेक होल्डर हैं, और मुल्क बेहतर हो सकता है। हमारे यहाँ ये पिछली मीटिंग में हमने जो है मलक बुस्तान साहब को बुलवाया था, उनसे ब्रीफिंग करवाई थी। वो कहते हैं $1 अरब हम 1 महीने से पाकिस्तानी से लेके आपको दे सकते हैं, अगर आप ये जिम्मेदारी लें कि जो डॉलर का बाद का रेट होगा आप उसको वापस कर देंगे। हुकूमत जो तकलीफ में आई है, मैं तो पता नहीं रोज़ नई शर्तें लगा रही है। हम खुद मेहनत क्यों नहीं करते? हमारी ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ती? हमारे यहाँ बाहर का इन्वेस्टर क्यों नहीं आता? सिर्फ IT जो है, IT में इंडिया $100 बिलियन से ऊपर की एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे बच्चे भी काबिल हैं। मैं खुद फाइनेंस जो फास्ट यूनिवर्सिटी है ना, उसका 30 साल से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हूँ। हमने बेहतरीन कैंपस बनाया चिन्योट में भी और दूसरी जगह भी है। तो हमारे बच्चे वहाँ से पढ़ के बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। IT में ही बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सकती है। हम अपनी मुईशत है वो बहुत खास, कोई खास रश नजर नहीं आ रहा है। जो बिजनेस कर रहे हैं लोग वहां पे अपना सामान रख के बैठे हैं सेल करने के लिए, उनका भी यही कहना है कि जी पब्लिक जो है वो या तो आती ही नहीं है शॉपिंग करने के लिए, या अगर आ जाती है तो वो प्राइस देखकर 2-2-11 हो जाते हैं। यानी कि सिर्फ विंडो शॉपिंग की जा रही है। 2-3 विंडोज वैसे मैंने भी खरीद ली हैं। तो मैं यही आपको बता रही थी कि पाकिस्तान में इस वक्त इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। अरे उससे मुझे सनी देओल जी याद आ गए, बहुत दिन के बाद मैंने उनका जिक्र किया है, लेकिन इस बात से हरगिज वो ये ना समझे कि हम भूल गए हैं कि वो अपनी फिल्म गदर में हमारे यहाँ से हैंडपंप उखाड़ के ले गए थे, और वो उन्होंने वापस करना है। कम से कम त्योहार का सीजन चल रहा है, ईद आ रही है, तो ईद पर ही वो हमारा हैंडपंप वापस कर दें। वरना तो ये भी सुना है कि गदर 2 भी वो मतलब बनाने लगे हैं, और गदर 2 फिल्म भी उनकी आने वाली है। खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है और किस तरह से सनी देओल जी को हम ये मैसेज पहुंचा पाते हैं। ऐसे जो हर एहतसाब अपने हाथ से शुरू करेंगे, लेकिन ये ममनुआ फंडिंग केस उन्होंने चलने नहीं दिया। BRT को एक इन्हीं जज साहिबान में से एक ने कमेटी बनाई 3 की, वो आज तक नहीं चली। ठीक है, इसी तरह मुस्तकिल ये बेनिफिट दिए जा रहे हैं, जहां कोई भी केस हो कि भाई वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, और जो भी कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है। और जरदारी साहब, मैं मानती हूँ कि वो गलत हो गया था, वो नहीं आ सके थे जमानत के लिए, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी। लेकिन ये तो सही था ना कि उनके केसेस सिंध में चल सकते थे, लेकिन नहीं चलने दिए कि नहीं, उनको उस वक्त अदालत पे एतमाद नहीं था कि सिंध में इंसाफ नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब भी यही है कि हिसाब तो देना चाहिए ना। और पहले भी ये बहुत सारी बातें आ चुकी हैं कि जो घर में चीज़ें आती हैं उनके फ़ोटो नहीं खींचते और इस तरह की बहुत सी बातें नॉन पॉलिटिकल लोगों की जिनको कहा जाता है वो आ चुकी हैं।